अब बात संभल की जामा मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सर्वे रिपोर्ट को सील बंद रखने के निर्देश दिए। तो उधर संभल में जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। यूं तो आज भी जामा मस्जिद में काफी भीड़ जुटी, लेकिन इस बार सब शांत थे और उसके पीछे कारण था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिससे जामा मस्जिद और संभल के मुस्लिम समुदाय को फौरी राहत मिली। एक दिन पहले संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज सीजेआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को खोला न जाए, इसे सील रखा जाए। 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट इस केस में कोई फैसला नहीं सुनाए। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। राज्य सरकार और प्रशासन संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखे, साथ ही दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन किया जाए। जहाँ पे गलत ढंग से मंदिर परिसर के अंदर कब्जा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि इन मामलों में आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ना। बिल्कुल, सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ही नहीं सकते हैं, और आपने चुनौती दी तो कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को हाईकोर्ट में आगे क्या कुछ। अब हाईकोर्ट में हमने कैविएट फाइल कर दी है, और जब ये हाईकोर्ट पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट पेश कर सकती है 10 दिन के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। जो कमिश्नर अपॉइंट किए थे उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। उनकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए विदिन 10 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और विदिन 1 मंथ वो हमको सारे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो भी प्लांट है, प्लांट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दाखिल किए उसकी कॉपी हम मुहैया करा देंगे। वो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभल शांत रहा। मौका जुमे की नमाज का था, लिहाजा भीड़ भी भारी तादाद में पहुंची थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने वहां फैले तनाव को कम कर दिया और मुस्लिम समाज भी धार्मिक एकता की बात करता नजर आया। आप कुछ कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है? ठीक है सर, जो भी है मान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी खबर है, माननीय अदालत है, उनका जो भी है वो मान्य है। हमारे यहाँ सब सुकून से ही होता आया है। पहले सब भी आपसी मोहब्बत के साथ रहते हैं, सब भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं, ऐसे ही रहते आएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं ये भाईचारा बना रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। ये जो अभी तक हम भाईचारे बने थे, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई ऐसे रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में भी संभल केस की सुनवाई हुई, जिसमें सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कोर्ट के सामने दलील दी गई कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा होने की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। हमने एप्लीकेशन लगाई है अपीयरेंस देने के बाद कि हमें सारे डॉक्यूमेंट जो प्लान्स वगैरह की कॉपी हैं वो मुहैया नहीं कराई गई हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सम्मन नहीं पहुंचा है। हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं जानकारी सर्वे कमीशन की, सर्वे कमीशन द्वारा दी गई थी। इसके अलावा हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तो आज हमने कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स की दरखास्त की है कि सारे डॉक्यूमेंट जो क्या कहते हैं वादी ने उसमें दाखिल किए। बताया गया कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। जी मीडिया के लिए संभल से ब्रजेश तिवारी और राजू राज के साथ दिल्ली से रवि त्रिपाठी और नीतू झा की रिपोर्ट। संभल के